हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। यह मेरी स्कूल वाली प्रेम कहानी है। ये तब की बात है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था और मुझे जिंदगी में पहली पहली बार प्यार हुआ था। मेरे पापा पुलिस में थे। उस समय हम लोग ऋषिकेश में रहते थे। एक साल गर्मी की छुट्टियों में अचानक से पिताजी का तबादला मुंबई में हो गया और उनके साथ मेरा भी स्कूल बदल गया। उन्होंने मेरा दाखिला मुंबई के एक कॉन्वेंट स्कूल में करवाया। उस स्कूल में मेरा पहला दिन था, इसीलिए मैं समय से पहले पहुंचा और हमेशा की तरह क्लासरूम की मेरी मनपसंद जगह बीच वाली स्कूल बेंच पर जाकर बैठ गया। मैं अपने बेंच पर नई क्लास की किताबें खोलकर देख रहा था। उसी समय मेरी लाइफ में एक लड़की की एंट्री हुई और वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तब मेरा ध्यान बस किताब में ही था। उसने जरा से तीखे शब्दों में कहा, हेलो मिस्टर, यहाँ पर इस लाइन में लड़कियाँ बैठती हैं और ये मेरी जगह है। चलो तुम यहाँ से हटो और दाहिने तरफ वाली लाइन में बैठ जाओ जहाँ लड़के बैठते हैं। उसके साथ उसकी सहेलियां भी थी। वह सभी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। मैं इतनी सारी लड़कियों को अपने आसपास खड़ा देखकर थोड़ा घबरा गया था। मैं हड़बड़ाते हुए उठा। मैंने एक हाथ में खुली किताब उठाई और दूसरे हाथ में बैग, जो जल्दी जल्दी में खुला ही रह गया था। और जैसे ही मैं बेंच के बीच से बाहर निकला, मेरी खुली हुई बैग में से सारी किताबें और कॉपियां निकलकर उसके पैरों के पास गिर गई। अब वह मेरी तरफ देखने लगी और मैं उसकी तरफ। अभी कुछ देर पहले सुनी हुई उसकी तीखी आवाज से लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी, पर अचानक से उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी, जो उस वक्त मेरे दिल पर किसी फोटोकॉपी की तरह छप गई। मैं बस कुछ लम्हे के लिए उस मुस्कान को देखता ही रहा। मुझे लग रहा था कि पहले प्यार की पहले दास्तान शुरू हो गई और उस वक्त क्लास में सिर्फ हम दोनों थे। उसकी सहेलियां शायद किसी की चापलूसी करने के लिए क्लास से बाहर चली गई थी। वह हंसते हुई मुझसे पहले नीचे बैठी और मेरी किताबें उठाने लगी। मैंने वही उसकी ही बगल वाली बेंच पर लड़कों की कतार में अपना बैग रख दिया और नीचे बैठकर उसके साथ किताबें समेटने लगा। मैंने कहा, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, और खड़ी होकर किताबें मेरे हाथ में रख दी। फिर मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, दीसा। मैंने उसके बिना पूछे ही अपना नाम सुनील बता दिया। मैं बस दीसा को ही देखे जा रहा था। वह पहली नजर में होने वाला प्यार था। उस वक्त उसके दिल का क्या हाल था ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक कातिलाना मुस्कान देकर वह दौड़ते हुए क्लासरूम के बाहर चली गई। तब तक स्कूल में छात्रों की चहल पहल होने लगी। कुछ ही देर में नए स्कूल का पहला पीरियड शुरू हो गया। क्लासरूम में मेरी नजरें तो सामने थी, पर ख्यालों में बस दीसा की ही मुस्कान थी। मैंने खुद को बहुत रोका, पर मेरी नजरें बार बार उसकी तरफ मुड़ जा रही थी। पर मैं जब भी किसी बहाने उसकी तरफ देखता, उसकी नजरें बस ब्लैक बोर्ड पर ही होती थी। इसी तरह दोपहर लंच टाइम हो गया। क्लास के आधे से ज्यादा लड़के कैंटीन में लंच करने चले गए और मैं अपने नए दोस्तों के साथ खाना खाने क्लास में ही बैठ गया। खुशकिस्मती से दीसा भी क्लास में बैठी थी और उसके पास में बैठने वाली उसकी सहेली दीप्ति मेरे पास बैठने वाले राजेश की छोटी बहन थी। यह मुझे तब पता चला जब दीप्ति राजेश के पास अचानक पेन लेने आई थी। मुझे मेरे प्यार तक पहुंचने का रास्ता शायद दिख गया था। लंच के बाद क्लास फिर चालू हुई। मैंने राजेश से फ्रेंडशिप कर लिया। स्कूल का पहला दिन खत्म होने वाला था। मुझे अभी भी याद है, उस दिन हिंदी का आखिरी पीरियड खत्म हो रहा था। मेरी नजर सामने थी, तभी बोतल का एक ढक्कन मेरे पैरों के पास आकर रुक गया। मैंने अपने हाथ में उठाया और बस मैं पूछने ही वाला था कि यह ढक्कन किसका है, तभी मेरे कानों ने वही मीठी आवाज फिर से सुना। वो बोली, सुनील, वे मेरी बोतल का ढक्कन इधर दो। दीसा मेरी तरफ देखते हुए बोल रही थी। उसके चेहरे पर वही कातिलाना मुस्कान थी। वो मुस्कान याद करके घर जाते जाते मेरा तो दिन बन गया। फिर अगले दिन भी मैं समय से पहले स्कूल में पहुंच गया,
पर दीसा स्कूल में ही नहीं आई थी। मैं बस उसकी बैठने की जगह को बार बार देखे जा रहा था। एक दो बार उसकी सहेली दीप्ति मुझे बेचैन अवस्था में देख लिया था। फिर मैंने लंच टाइम में राजेश को मेरे दिल का हाल बताया। राजेश ने अपनी बहन से पूछा कि दीसा क्यों नहीं स्कूल आई। वह मेरी तरफ देखते हुए बोली, उसे कुछ अर्जेंट काम था, इसलिए वह आज नहीं आ सकी। अगले दिन रविवार था और अब दीसा सीधे सोमवार को ही दिखने वाली थी। यह सोच सोच कर मेरा दिल उदास हो गया था। अगली सुबह रविवार को जल्दी उठकर मैं जॉगिंग के लिए और मेरा नया एरिया देखने घर से बाहर निकला था। उस शहर में मैं किसी को भी नहीं जानता था, इसीलिए अकेले ही वहां की गलियां और पार्क के चक्कर काट रहा था। तभी मेरे साथ एक प्यारी दुर्घटना हुई। एक गली में जॉगिंग करते करते मैं एक लेडी साइकिल से टकरा गया और कमाल की बात वे साइकिल दीसा चला रही थी। वो भी शायद सुबह सुबह ताजी हवा में घूमने निकली थी। जब हम टकराए तब उसने तो खुद को किसी तरह संभाला, पर मेरे दाहिने घुटने में चोट आई और मैं नीचे गिर गया। उस वक्त मेरी नजर दीसा के चेहरे पर से हट ही नहीं रही थी। उसके चेहरे पर काली जुल्फें लहरा रही, पिंक जॉगिंग सूट में क्या गजब दिख रही थी। रात भर जिसकी याद में नींद नहीं आ रही, वे सुबह सुबह मेरे सामने थी। ख्वाब है या सच, कुछ समय के लिए पता ही नहीं चला। फिर मुझे जमीन पर गिरा हुआ देखकर उसने साइकिल वही छोड़ी और मेरे पास दौड़ी चली आई और मुझे सहारा देकर उठाया। मेरा एक हाथ उसने अपने कंधे पर रखा और मुझे नजदीक के ही एक चौराहे पर बैठा दिया। फिर वहां बैठकर कुछ देर तक हम दोनों ने बातें की। उसने मुझे बताया कि वह मेरे ही एरिया में रहती है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद जाते वक्त मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? जवाब में दीसा ने हाँ कहा था। फिर हम रोज एक साथ स्कूल आने जाने लगे। हम दोनों काफी करीबी दोस्त बन गए, एक दूसरे से हर एक बात शेयर करते थे। स्कूल के बाद घर आकर फोन पर घंटों तक बात करते थे। फिर मैंने 9वीं कक्षा के अंत में उसे प्रपोज किया था और उसने हाँ कहा था। मुझे आज भी याद है वो हसीन लम्हा, दीसा मानो जैसे मेरे प्रपोज का ही इंतजार कर रही थी। उस दिन मैं अपने बैग में रेड कलर का रोज लेकर गया था। हम दोनों क्लास में जल्दी पहुंचे थे और वह जियोग्राफी का होमवर्क पूरा कर रही थी। मैं उसके पास जाकर खड़ा हुआ। वह बोली, क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? और जवाब में मैंने उसे गुलाब देते हुए बोला, आई लव यू दीसा। उसने कुछ पल मेरी आंखों में देखा और आई लव यू टू बोलकर मुझे अपने गले लगाया। उसके बाद हम 12वीं कक्षा तक साथ रहे और फिर मेरे पापा का दिल्ली में तबादला हो गया और मुझे दिल्ली आना पड़ा। मेरी जिंदगी में अचानक से एक खालीपन आ गया था। कभी कभी फोन पर बातें हो जाती थी, मतलब अभी भी होती है, पर अब उसकी शादी हो चुकी है और वे हम मुंबई में रहती है। मैं आज भी कभी जॉगिंग करने जाता हूँ तो मुझे उससे टकराने वाला वे लम्हा याद आता है और आंखें कुछ देर के लिए नम हो जाती है। दोस्त पूछते हैं, तेरी आंखों में आंसू है क्या? फिर मैं कहता हूँ, नहीं, बस कुछ कचरा चला गया है। उसके साथ बिताए वह सुनहरे पल मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि वह मेरा स्कूल का पहला प्यार था और आखिरी सांस तक रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।